हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आईएफएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट जुड़े हैं जिनका नाम आया अमय है और आईआईटी जैम 2025 उन्होंने क्वालिफाई किया है। सबसे पहले अमय, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। थैंक यू सर। चलिए हमें हमारे स्टूडेंट्स को बताइए किस तरीके से आपका रिएक्शन था जब आपने सुना पहली बार जैम आपका क्वालिफाई हुआ है। व्हाट वाज योर रिएक्शन? सर बड़ी तो खुशी हुई बहुत कि जैम अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई हुआ है। और एक दिन पहले जब रिजल्ट अनाउंस हुआ था, हम्म। ये अनाउंस हुआ था कि कल रिजल्ट है, तो थोड़ा अप्रीहेंशन था कि कितने मार्क्स मिलेंगे नहीं हम्म। मिलेंगे। हालांकि आंसर की मैच करने के बाद मुझे ये लग रहा था कि 50 के विसिनिटी में मिलेंगे, हम्म। जो कि मेरा पहले से एम था। बट जब मैंने देखा कि 52 मार्क्स आए हैं, तो बड़ी खुशी हुई। और तो उसके साथ साथ जब रैंक पता चला तो वो देखकर भी बहुत बढ़िया लगा। ऑलराइट। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, बताइए हमारे व्यूवर्स को, जब आपने एग्जाम का प्रिपरेशन स्टार्ट किया तो सबसे पहले देखा होगा सिलेबस। तो क्या डर लगा था पहली बार देख के सिलेबस कि इतना सारी चीज़ें कवर करनी है? सिलेबस देख के डर लगा था। मतलब दो तीन टॉपिक्स ऐसे थे जो मैंने कभी किए नहीं थे, जैसे डिफरेंशियल इक्वेशंस मैंने इतना डेप्थ में कभी किया नहीं था। हम्म। और ग्रुप थियोरी मैंने बिल्कुल ही नहीं किया था। तो वो दो नए चैप्टर्स थे। तो वो दो मेरे को थोड़ा लग रहा था कि इसमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। ओके। तो हमारे स्टूडेंट्स को बताइए आपका प्रिपरेशन का स्पैन कितना रहा, कितने महीने डेडिकेटली आपने प्रिपेयर किया जैम के लिए? मैंने सर तकरीबन 7.5 से 8 महीने प्रिपेयर ओके। किया। जैम एग्जाम के 7.5 to 8 मंथ्स के पहले मुझे पता चला, और तभी हम्म मैंने डिसाइड किया कि मैं एग्जाम दूंगा। हम्म। ऑलराइट। तो हाँ हमारे स्टूडेंट्स को बताइए, आपने बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़े हैं जैम के लिए। लीनियर पढ़ा है, रियल पढ़ा है, देन इंटीग्रल पढ़ा है। तो इनमें ऐसा कोई सब्जेक्ट रहा है जो आपके लिए बहुत चैलेंजिंग था? जी, मैंने ग्रुप थियोरी पहले कभी नहीं पढ़ी थी। ओके। तो मॉडर्न अलजेब्रा मेरा फर्स्ट टाइम था कि मैंने पढ़ रहा हूँ, क्योंकि मैं इंजीनियर हूँ। हम्म। तो इंजीनियरिंग में तो ग्रुप बिल्कुल पढ़ाते नहीं है। यस। और जब एमएससी के मतलब जाम के सिलेबस में मैंने ग्रुप थ्योरी देखी तो मुझे आइडिया नहीं था कि क्या होगा। हम्म। बट ग्रुप थ्योरी में मुझे थोड़ा परेशानी आई। बट आपका जो रिवीजन लेक्चर्स था उसने बहुत हेल्प की, ऑलराइट। यूट्यूब पे जो आता। ओके। तो आपने मेंशन किया आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो, तो डेफिनेटली प्योर मैथमेटिक्स का जो सेगमेंट है आपके लिए थोड़ा नया था। तो उसके लिए आपने कैसे स्पेशल तैयारी की प्योर सेगमेंट के लिए? जी, मैंने तो फिर वो रिकमेंडेड टेक्स्ट बुक्स देखे, जो हम्म काफ़ी ऑनलाइन सोर्सेस थे। पहले मैंने टेक्स्ट बुक से पढ़े, मैंने थोड़े क्वेश्चन सॉल्व किए। जो क्वेश्चंस नहीं होते थे, जो मुझे डाउट होते थे, वो मैंने फिर से पढ़े। और लास्ट रिवीजन में आईएफएस का मैंने कोर्स लिया हुआ था, हम्म। इसका प्रैक्टिस सीरीज का। तो वो क्वेश्चंस वहाँ से उठा के सॉल्व किए, उनके सॉल्यूशंस देखे, तो वैसे थोड़ा पॉलिश करके करके करके। ऑलराइट। तो आपने जो बताया कि 7.5 से 8 मंथ का आपका प्रिपरेशन जर्नी रहा, तो क्या क्या आपके चैलेंजेस आए और डिटेल में बताइए किस तरीके से आपने उनको ओवरकम किया? ये चैलेंजेस मतलब ये थे कि क्योंकि कभी कभी कोई टॉपिक समझ में नहीं आता था। हम्म तो ऐसा होता था बहुत दिन एक ही टॉपिक पे अटके रहे। या फिर इस ईयर क्वेश्चन बनते नहीं थे इनिशियली इनिशियली में। तो यही था कि उसके साथ लगे रहना है, वो टॉपिक को छोड़ना नहीं है। हम्म। हर टॉपिक को और एक बार पढ़ना है, फिर एक दो अलग अलग सोर्सेज से पढ़ना है, और जितना हो सके उतना बेसिक लेवल पे जाके पढ़ना है। राइट। और सो ओके। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, आपका सोर्स ऑफ मोटिवेशन क्या था? बिकॉज मैथमेटिक्स जैसा कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, वो भी आईआईटी एग्जाम लेवल का, डेफिनेटली कुछ सैचुरेशन फेस आता है। तो उसको आपने कैसे ओवरकम किया, कैसे हैंडल किया ओवरऑल? जी, मोटिवेशन तो अगर मोटिवेशन है तो मुझे मैथ्स तो पहले से ही पसंद था। और जब मैंने जैम के बारे में रिसर्च किया तो मुझे पता चला यार, ये तो बहुत मतलब ये एक्साइटिंग फील्ड है। हम्म यहाँ पे जो मुझे मज़ा आता है पढ़ने में, मैथ्स, वो पढ़ भी सकते हैं और उसमें कुछ आगे रिसर्च भी कर सकते हैं। हम्म। और जहाँ तक सैचुरेशन की बात है, तो वो दिन का मेरा थोड़ा बैलेंस होता था। जैसे इवनिंग में मैं जिम या फिर कोई स्पोर्ट्स खेलता था, हम्म। थोड़ा दोस्त के साथ बातें करता था। तो इवेंचुअली वो पूरा दिन जो बैलेंस रहता था, वो बैलेंस के होने के कारण इतना सैचुरेशन मुझे दिखा नहीं। बट हाँ, एंड में जैसे कि दिसंबर एंड जनवरी स्टार्ट में थोड़ा सैचुरेशन हुआ, बट उसको भी फिर मतलब थोड़ा ईज़ आउट करके हम्म। आराम-आराम से लेके वो उससे हैंडल किया। राइट। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, मैथमेटिक्स फील्ड में बहुत सारे एग्जाम्स है, जैसे कि आपने मेंशन किया स्यूएट है, जैम है, टिफर, एनबीएचएम। व्हाई यू ऑप्टेड फॉर आईआईटी जैम एग्जाम ओनली? व्हाई आईआईटी जैम? सर इसका ये है कि अगर आईआईटी जब मैं आईआईटी का मैंने पहले सिलेबस देखा था, हम्म तो मुझे वो बहुत एक्साइटिंग लगा सिलेबस।
और आईआईटी का ये है कि आपको एक्सपोज़र जो मिलता है इन आईआईटीज़, दैट इज़ ऑफ डिफरेंट लेवल। हम्म। वहाँ पे आप जिन लोगों के साथ आपको एक्सपोज़र मिलता है, जिन प्रोफ़ेसर्स के साथ आपको एक्सपोज़र मिलता है, वो इतने अच्छे लेवल का रहता है कि नॉट ओनली योर नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स बट यू एज़ अ पर्सन आल्सो ग्रो यस, अलोंग। और आईआईटी का टैग भी लग जाता है एंड एट द एंड ऑफ द जी, डे। चलिए हमारे व्यूवर्स को बताइए, ऐसा कोई सब्जेक्ट रहा है जो आपका बहुत फेवरेट रहा है पूरे सिलेबस में, ऐसा कोई टॉपिक जिससे आपने ज़्यादा मार्क्स भी गेन किया, आपको पढ़ने में मज़ा आता था, ऐसा कोई टॉपिक रहा है? जी, लीनियर अलजेब्रा ये था जो मुझे पढ़ने में बहुत मज़ा आता था। और ये रेयर है, मतलब इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से होके भी प्योर मैथ्स का टॉपिक आपको पसंद है। तो लीनियर इज अगेन डेफिनेटली अ फैसिनेटिंग सब्जेक्ट, और बहुत सारे टॉपिक्स इंटरेस्टिंग है। और हमारे व्यूअर्स को बताइए काउंटर एग्जाम्पल्स आपने कैसे यूटिलाइज किए, तो यू आर अवेयर अबाउट द काउंटर एग्जाम्पल्स इन प्योर मैथ्स? नहीं सर, मुझे उतनी जानकारी नहीं है उनके बारे में। ऑलराइट, चलिए कोई बात नहीं। तो हमारे व्यूअर्स को बताइए, आपने मॉक टेस्ट वगैरह लगाए होंगे, तो मॉक टेस्ट का कैसा यूटिलाइज किया आपने और किस तरीके से अप्रोच किया मॉक टेस्ट को? जी, पहले पहले जो था मैंने 2 मॉक अपने आईएफएस के बुक से दिए थे। जब हम्म। मेरा प्रिपरेशन उस लेवल तक हुआ नहीं था कि मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर पाऊँ। ओके। बट जस्ट गेट एन आइडिया कि 3 घंटा बैठने की तैयारी होनी चाहिए और स्पीड, एक्यूरेसी इसका थोड़ा अंदाज़ लेने के लिए पहले मैंने वो 2 किए। फिर उसके बाद मैंने 2016 के बाद का हर एक प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व किया। हम्म। तो हमारे स्टूडेंट्स और को बताइए, इन टोटल आपने मॉक टेस्ट देना कब स्टार्ट किया, कितने एग्जाम से कितने महीने पहले मॉक देना स्टार्ट किया आपने? जी, मैंने अक्टूबर एंड में या मिड अक्टूबर में फर्स्ट मॉक दी होगी। ओके। एंड देन एवरी वीक या एवरी 7 डेज़ 8-9 डेज़ जो है, वो मैं मॉक देता रहा। ओके, तो हमारे स्टूडेंट्स को बताइए, अपने एग्जाम डे में क्या आपका मतलब किस तरीके से गया एग्जाम डे, 3 घंटे आपने एग्जाम सेंटर में कैसे बिताए? जी, मेरा तो ये फिक्स था कि एग्ज़ाम के 1 दिन पहले मैं बस फ़ॉर्मूला रिवाइज़ करूँगा हम्म। और जो मैंने नोट्स बना रखे थे हर चैप्टर के, वो एक बार गो थ्रू करूँगा जिसको मुझे मैक्सिमम 2 आवर्स लग गए, ओके। 1 एंड हाल्फ 2 आवर्स। और उसके बाद मैं बिल्कुल नहीं सोचूँगा एग्ज़ाम के बारे में। और जैसे मेरा ये फिलॉसफी था कि एग्ज़ाम के दिन मैं यही सोच के जाऊँगा कि दिस इज़ अनदर मॉक टेस्ट, हम्म। तो ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना है। और मेरे मॉक टेस्ट में स्कोर अच्छे आ रहे थे, हम्म। तो मैंने यही सोचा था कि मॉक टेस्ट का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, वही मेंटेन करना है, कुछ ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। ये मॉक टेस्ट ही है, सिर्फ़ ये सोच के अंदर जाना है और अपने बेस्ट ऑफ द एबिलिटीज़ से हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ऑलराइट, तो माय नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, आईआईटी जैम तो कॉन्कर्ड हो गया, ठीक है, ये एक माइलस्टोन होता है अपने करियर में। तो व्हाट नेक्स्ट, व्हाट आफ्टर आईआईटी जैम, क्या फ्यूचर प्लान? अ, जी, अभी आईआईटी जैम में तो आईआईटी में एडमिशन के बाद आई वांट टू लुक फॉर अ कोर्स व्हिच आल्सो गिव्स कंप्यूटिंग। हम्म। तो क्योंकि इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड है और मैंने डेटा साइंस भी किया है, तो मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग और डेटा साइंस इसका जो ब्लेंड है, हम्म। इस इसे मेरे को लगता है कि मैं बहुत अच्छे से यूज़ कर पाऊँगा इंडस्ट्री ओरिएंटेड हम्म। आगे फर्दर काम के चलिए लिए। चलिए, बहुत बढ़िया। तो आपने जो आईआईटी जैम एग्ज़ाम क्रैक किया है, ठीक है, आगे भी एग्ज़ाम्स आप बहुत सारे आएंगे, उनको सफलता से क्लियर भी करोगे। तो फिलहाल तो ये जो सक्सेस है, इसका क्रेडिट आप किसको देना चाहोगे, ऐसा कोई इंसान व्यक्ति आपके लाइफ में, whom would you like to dedicate this success? जी, हर लोग जो मेरे अगल-बगल थे, वो मेरे पेरेंट्स हो, मेरे फ्रेंड्स हो, हम्म। डायरेक्टली सबने हेल्प किया है। जैसे पेरेंट्स का तो ये है कि हमेशा मेरे साथ थे एंड दे ऑलवेज़ टोल्ड मी कि अगर नहीं होगा तो फिर टेंशन ना ले। तो हम्म। दैट रियली गिव मी एक ये था कि हाँ, फ्रीली मैं एग्ज़ाम दे दूँ। दोस्त थे जब भी मैं सैचुरेट होता था एग्ज़ाम पढ़ के, हम्म। एग्ज़ाम का पढ़ के या फिर लेट्स से पढ़ के बहुत ओवरलोड हो गया तो मैं फ्रेंड्स को बोलता था कि चलो यार ये करते हैं, वो करते हैं। हम्म। तो दैट हेल्प्ड मी। चलिए, मेरा लास्ट क्वेश्चन आपके लिए, कोई मैसेज हमारे व्यूवर्स के लिए, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट पहली बार प्रिपरेशन कर रहे हैं, आईआईटी जैम एग्जाम देने जाएंगे, उनका इनिशियल फेज है, तो व्हाट्स योर मैसेज फॉर देम? जी, मैं यही कहूँगा कि एक बार आप सिलेबस देख लें। सिलेबस का एक प्रिंट आउट लेके अपने बोर्ड पे लगा दें हम्म। एंड देन हर एक टॉपिक सिलेबस के वाइज़ पढ़ें। मेक हम्म। श्योर कि सिलेबस में लिखा हुआ हर एक टॉपिक आपका एटलीस्ट एक बार हो जाए। हम्म। वक़्त मिले तो रिविज़न भी करें। स्ट्रिक्टली स्टिक टू द सिलेबस। और मेरे ख़्याल से पिछले 7-8 साल का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, वो एग्ज़ाम सेटिंग में आपको देना चाहिए। अगर वो आप दे देते हैं, तो आपको बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस गेन हो सकता है। ऑलराइट, तो हमें बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आशा करता हूँ सभी स्टूडेंट्स भी इंस्पिरेशन लेंगे इस इंटरव्यू से और उसको इनकलकेट करेंगे अपनी प्रिपरेशन के जर्नी में।
Thank you so much for joining with us and spending your valuable time for our viewers. Thank you so much. I wish all the best for all your future journey. Thank you so much. Thank you.